کو पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट ऐसा ही माहौल क्रिएट कर गया था और बाद में जब नतीजा आया आप लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग कभी उस परिवार के घर को गए जिसके मालेगांव मारे गए कि बताओ आज जजमेंट आया कि किसी ने नहीं किया, बताओ तुमको कैसा फील होता है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना उछल कूद मत करो। अरे हमको बोलने नहीं, हमको बोलने दीजिए। मैं आपके पूरे सवाल मेरे को जवाब देने का इख्तियार है। आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ट्रायल बाय मीडिया मत करिए। कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गए मुंबई वो ट्रेन ब्लास्ट में, मालेगांव में। दिल्ली में 8-8 साल बच्चे जेल में रह के आए, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला बोल रहा हूं मैं आपको। दिल्ली राइट्स में लोग निकल गए, कुछ नहीं निकला। और जब कोर्ट अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करता तो आप लोग, खासतौर से आपसे शिकायत है मेरे को, आप लोग रहते ही नहीं वहां पर। टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं। और अगर मीडिया जज जूरी का काम करेगा तो बहुत खतरनाक बात ही है। और एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है। वो कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है।